हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन के जो प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए हम आज एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करते समय हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे और वो होगी व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स टू बी फॉलोड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन। दैट मीन्स आज हम जो भी स्टेप्स और मेथड्स या टेक्निक बोलो, उसको कुछ भी बोलो, फॉलो करेंगे। अगर वही मेथड, टेक्निक, स्टेप्स आप दूसरे किसी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम बाय फॉलोइंग द सेम स्टेप्स विच वी गोना फॉलो टुडे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में। तो उसमें क्या मालूम होना ज़रूरी है आपको? सो यू मस्ट नो व्हाट इज़ द फ्रंट व्यू एंड व्हाट इज़ द टॉप व्यू। प्लस फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू किस प्लेन पे आता है, वीपी पे आता है या एचपी पे आता है। तो अगर आपको मालूम होगा, इफ़ यू हैव द बेसिक नॉलेज, देन यू मस्ट नो दैट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू जो होता है हमारा, वो हमेशा वर्टिकल प्लेन पे ही आता है एंड टॉप व्यू जो आता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही आता है। अगर आपको फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन पता नहीं है तो मेरा एक वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो जाके आप देख लेना और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना, अदरवाइज आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। नेक्स्ट इज what you must know is the terminology associated with projections of line। तो terminology I mean ट्रू लेंथ क्या होता है वो आपको पता होना ज़रूरी है, एलिवेशन लेंथ क्या होता है, प्लान लेंथ क्या होता है, उनके जो एंगल्स होते हैं HP और VP के साथ उनको किससे डिनोट किया जाता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे हम जल्दी से देख लेंगे कि ट्रू लेंथ, एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ क्या होता है। सो व्हाट इज ट्रू लेंथ? तो ट्रू लेंथ क्या होता है? ट्रू लेंथ इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ लाइन। नाम में ही उसके ट्रू लेंथ इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ लाइन। दैट ऑल्सो मीन्स एलिवेशन लेंथ एंड द प्लान लेंथ आर नॉट एक्चुअल। दैट मीन्स एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ जो होंगे ये आपके रिड्यूस लेंथ होंगे। क्या होंगे? रिड्यूस्ड लेंथ। These are the reduced length, वो एक्चुअल नहीं होंगे। तो एलिवेशन लेंथ को एलिवेशन लेंथ ही क्यों बोला जाता है? बिकॉज एलिवेशन जो है इट इज़ ए सिनोनिम, ये एक सिमिलर नाम है किसके लिए? फ्रंट व्यू के लिए। सो एलिवेशन इज नथिंग बट फ्रंट व्यू। इन द सेम मैनर प्लान इज अ सिनोनिम और प्लान को ही बोला जाता है टॉप व्यू। इससे एक आइडिया क्लियर होता है कि ये जो रिड्यूस लेंथ है जब वो फ्रंट व्यू में दिखती है, इफ़ यू सी दिस रिड्यूस लेंथ इन फ्रंट व्यू और एलिवेशन, तो हम उसको एलिवेशन लेंथ के नाम से बोलेंगे। सो ऑफ कोर्स जब रिड्यूस लेंथ होगी और वो टॉप व्यू में दिखेगी तो हम उसको प्लान लेंथ बोलेंगे। So it's very clear that you're gonna see elevation length in a front view and the plan length in a top view, and both elevation length and the plan lengths are not true lengths. They are shorter than the true length. Alright? इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि ये लेंथ्स, ये लाइंस जो होती है TL, EL, PL, वो HP और VP के साथ इंक्लिनेशन बनाती है। They are always inclined with one of the plane or both the plane. In case of a true length, it is inclined to both the planes. तो ये तो हो गया TL, EL और PL के बारे में। I hope it is clear to you now. अभी नेक्स्ट चीज़ है उनके इंक्लिनेशन, यानी HP और VP के साथ ये ट्रू लेंथ, एलिवेशन लेंथ, प्लान लेंथ इंक्लाइन करेगी। तो उनके इंक्लिनेशन को हम किससे डिनोट करते हैं वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर ट्रू लेंथ HP को इंक्लाइन है तो उसको हम थीटा से डिनोट करेंगे, एंड अगर ट्रू लेंथ VP से इंक्लिनेशन कर रही है, दैट मीन्स इफ ट्रू लेंथ इज इंक्लाइन टू VP, तो हम उसको फाई से डिनोट करेंगे।
In the same manner, if elevation length is inclined to HP, then we're gonna denote it with a letter alpha. और elevation length है, so elevation length आपको front view में दिखती है, तो front view में हमेशा आप inclination with HP ही देखते हो. ओके, फ्रंट व्यू में आपको ये नहीं दिखेगा कि लाइन VP से कितना इंक्लिनेशन कर रही है. ओके, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ HP will be visible only in a front view. Alright, and elevation length is a line which you see in front view. So elevation length जो होगी आपकी वो HP से इंक्लाइन होगी, एंड वो इंक्लिनेशन डिनोट करते हैं हम अल्फा से. तो elevation length will never be inclined to VP, उसको हम elevation length बोलेंगे नहीं. So the line which we see in top view उसको बोलते हैं हम plan length. तो प्लान लेंथ का इंक्लिनेशन होगा आपका VP के साथ, वो HP से नहीं होगा. सो इंक्लिनेशन ऑफ प्लान लेंथ विथ VP इसको करते हैं हम डिनोट बीटा से. सो ये हो गए एंगल्स. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. ये जो फिगर बन रही है यहाँ पे, इसको आपको ध्यान में रखना है. दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट. सो क्विकली रिवाइज करते हैं हम. थीटा और फाई दोनों होते हैं इंक्लिनेशन ट्रू लेंथ के. थीटा होता है इंक्लिनेशन ऑफ ट्रू लेंथ विथ HP, फाई होता है इंक्लिनेशन ऑफ ट्रू लेंथ विथ VP. इलिवेशन लेंथ का इंक्लिनेशन डिनोट करते हैं हम अल्फा से, एंड प्लान लेंथ का डिनोट करते हैं हम बीटा से. और जो कि ये इलिवेशन लेंथ है वो इंक्लाइन होगी HP से, एंड ये प्लान लेंथ इंक्लाइन होगी VP से. सो दैट्स ऑल. इसके बाद फाइनल बेसिक आपको पता होना ज़रूरी है. जो आपको राइट हैंड साइड पे ये जो 3 डायग्राम्स दिख रहे हैं, एक के नीचे एक, दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले लेट मी गेट रीड ऑफ दिस. ऑलराइट, सो नाउ व्हाट वी गोना सी इज, let me bring these diagrams over here at the center, and let me zoom this in slightly. all right, now let's discuss these figures. अभी ये पहले फिगर में आपको क्या दिख रहा है? what do you see in this first figure? This is your XY line. So of course this is your vertical plane and this one is your horizontal plane. ये आपका horizontal plane है. तो आपको अभी फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है? फ्रंट व्यू में आपको दिख रहा है कि ट्रू लेंथ इज इंक्लाइन टू HP, एंड उसका इंक्लिनेशन हम डिनोट करते हैं थीटा के साथ. सो व्हाट डू यू सी इन फ्रंट व्यू इज ट्रू लेंथ विच इज इंक्लाइन टू HP, एंड व्हाट डू यू सी इन टॉप व्यू इज अ प्लान लेंथ. आप टॉप व्यू में क्या देखते हो? प्लान लेंथ. और वो कैसी है? हॉरिजॉन्टल. ये इंपॉर्टेंट है, नोट करने की चीज है. व्हाट डू यू सी इन टॉप व्यू इज अ प्लान लेंथ विच इज हॉरिजॉन्टल. ऑलराइट, सो आप ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ट्रू लेंथ का जो एंड पॉइंट है उससे जो प्रोजेक्टर निकल के आ रहा है, उसी प्रोजेक्टर पे आपका एंड पॉइंट है प्लान लेंथ का. उसी प्रोजेक्टर पे क्या है? देयर इज अ एंड पॉइंट ऑफ प्लान लेंथ. ओके, नेक्स्ट फिगर देखो, फिगर नंबर 2. उसमें क्या होगा? उसका मिरर इमेज बनेगा. मिरर इमेज इन द सेंस, अभी यहाँ पे फ्रंट व्यू में आपको ट्रू लेंथ दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो आपको टॉप व्यू में ट्रू लेंथ दिखाई देगा, एंड फ्रंट व्यू में आपको इलिवेशन लेंथ दिखाई देगा. तो हमने डिस्कस किया है व्हाट इज प्लान लेंथ. प्लान लेंथ इज अ लेंथ विच यू सी इन टॉप व्यू. ये देखो, ये टॉप व्यू था और यहाँ पे प्लान लेंथ है, एंड इट इज नॉट अ ट्रू लेंथ. बाद में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एन इलिवेशन लेंथ. सो इलिवेशन लेंथ इज अ लेंथ विच यू सी इन फ्रंट व्यू. तो यहाँ पे देखो, ये फ्रंट व्यू है, वहाँ पे आपको एलिवेशन लेंथ दिख रही है, एंड इट इज नॉट अ ट्रू लेंथ. सो बोथ आर वेरी वेरी रिलेटेड, राइट. सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? व्हाट डू यू सी हियर इज you have a true length in top view, and what do you have in front view is elevation length. Okay, so let me clean this figure because I want to show you some important thing, and I don't want you to miss out that.
ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि ट्रू लेंथ का जो एंड पॉइंट है वहाँ से जो प्रोजेक्टर निकलता है, फ्रंट व्यू से टॉप व्यू तक जो प्रोजेक्टर निकलता है, उसी प्रोजेक्टर पे होता है आपका प्लान लेंथ का एंड पॉइंट. ओके, और वो कौन सी प्लान लेंथ बोली थी मैंने? हॉरिजॉन्टल. ओके, सिमिलरली सेकेंड फिगर में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ट्रू लेंथ का जो एंड पॉइंट है वहां से जो ऊपर की ओर प्रोजेक्टर जा रहा है, इस प्रोजेक्टर पे आपका होगा इलेवेशन लेंथ का एंड पॉइंट. और कौन से इलेवेशन लेंथ का एंड पॉइंट? हॉरिजॉन्टल. Okay, so try to relate these two figures which are almost same but not exactly same. They have difference in them, but you can relate them. Okay, so ये जो दो फिगर है वो आपको ध्यान में रखनी है. Let's move on to the third figure. तीसरी फिगर पे जाते हैं. So what do you see in this third figure? यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है. इलेवेशन लेंथ है जो इंक्लाइन है. नाउ इलेवेशन लेंथ इज इंक्लाइन. सो इफ यू रिमेंबर, वी denote an angle of elevation length with HP with a letter which is alpha. So that's what you see in front view. And we denote inclination of plan length with VP with a letter which is beta. तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको फाइनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिख रहे हैं लाइन की. व्हाट आई एम सेइंग, फाइनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू. तो इसी को बोला जाता है projections of line. This is only the projections of line. यही हमको ड्रॉ करना होता है. सो आपके जो प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन के जो सॉल्यूशन होंगे, अल्टीमेटली आपको क्या शो करना है? उनमें इलेवेशन लेंथ और प्लान लेंथ शो करना है. लेकिन we cannot reach directly to this solution, so we have to follow some steps. हम स्टेप से गुजरेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम इस सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे. तो आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, उसमें हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आपको क्या क्या दिखेगा? ट्रू लेंथ दिखेगा इन बोथ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू. फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में दिखेगा. उसका इंक्लिनेशन दिखेगा फ्रंट व्यू में जो है थीटा. इसका इंक्लिनेशन दिखेगा टॉप व्यू में जो है फाई. उसके बाद आपको दिखेगा इलेवेशन लेंथ. इलेवेशन लेंथ का एंगल दिखेगा फ्रंट व्यू में अल्फा. बाद में आपको दिखेगा प्लान लेंथ और उसका इंक्लिनेशन दिखेगा आपको बीटा एंड दैट इन टॉप व्यू. तो ये सब आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के सॉल्यूशन में आएगा. दिस इज व्हाट वी हैव टू ड्रॉ. एंड इन ऑर्डर टू मेक दिस हैपन, आपको ये तीन फिगर याद रखनी है. ओके, so I'm going to keep these three figures in front of us all the time so that we will have a reference of them. Trust me, these three figures are very, very important. Okay, very important. So let's read the problem statement first and then we will write down the given data side by side. So writing the given data correctly, that is the first and most important thing. If you do mistake in writing the given data, you will get a wrong answer, of course, right? So let's read the given data. तो steps क्या है वो ध्यान में रखना है आपको. That is what the main purpose of this particular video, to solve any problem of projection of line, right? All right, so let's see. सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको देखना है कि लाइन कौन सा दिया है. So what is the line? So our line is, I will write somewhere here, your line is AB. This is the name of line is AB. Point A of 65 mm long line AB is in HP. So point A जो है वो HP पे है. A is in HP. You can write it like this in short. And 15 mm in front of VP. A is 15 mm in front of VP. And we have skipped one thing, and that is what? Point A of 65 mm long line AB.
So what is that 65? So it is a true length. 65 mm is a true length of a line. Next, what do you have is the line is inclined to HP and VP at 47 and 35 degree respectively. So what is this? यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है. यहाँ पे क्या बोला गया है? द लाइन इज इंक्लाइन टू HP एंड VP एट 35 डिग्री. सो लाइन के बारे में बात हो रही है, सिर्फ लाइन के बारे में बात हो रही है, ना कि उसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के बारे में, ना कि उसके एलिवेशन और प्लान के बारे में बात हो रही है, सिर्फ लाइन के बारे में बात हो रही है. तो जब भी कभी ऐसा होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द लाइन, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द ट्रू लेंथ. तो यहाँ पे क्या है? द लाइन इज इंक्लाइन टू HP एंड VP एट 47 degree and 35 degree respectively. So what is that 47? 47 is the inclination of a line with HP and we denote it with theta. तो ये दे दिया है थीटा हमको 47 डिग्री. और VP से इंक्लिनेशन होता है लाइन का, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से, और वो दिया है 35 डिग्री. सो दैट्स ऑल द गिवन डेटा. वी हैव रिटन इट इन अ प्रॉपर मैनर. अभी हम करेंगे इसको सॉल्व. तो स्टेप्स देखो क्या है. गिवन डेटा सबसे पहले ठीक से लिखना है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फॉलो द स्टेप्स. सो स्टेप नंबर 1, ऑफ कोर्स क्या करोगे आप? यहाँ पे एक फेंट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे एंड विल कॉल इट एज XY लाइन. XY के ऊपर हमारा है वर्टिकल प्लेन, यहाँ पे लिख देंगे VP और यहाँ पे लिख देंगे हम HP. विल राइट इट HP हियर. नाउ द नेक्स्ट थिंग, अभी देखो क्या करना है. डायरेक्टली गिवन डेटा में स्टार्टिंग से नहीं देखना है. स्टार्टिंग में कभी कभी कुछ भी दिया होगा, ट्रू लेंथ दिया होगा, फाई दिया होगा, थीटा दिया होगा, व्हाटएवर, लेकिन आपको देखना एक ही चीज़ है. सबसे पहले आपको देखना है कि लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पे है. वेयर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन? सो यहाँ पे हमारा लाइन है AB, तो स्टार्टिंग पॉइंट बन गया हमारा A. सो A का पोजीशन कहाँ पे है? हाउ मच इट इज अवे फ्रॉम HP एंड अवे फ्रॉम VP, वो सबसे पहले देखना है आपको. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में दिया होता है, इन सम ऑफ द प्रॉब्लम्स इट इज़ नॉट गिवन. अगर वैसा है तो हमको एज्यूम करना पड़ता है, लेकिन उसके बिना हम आगे जा ही नहीं सकते. ओके, वी कैन नॉट प्रोसीड विदाउट प्लॉटिंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन. तो हमको उसको प्लॉट करना ही करना है. सो दैट इज द रीज़न मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि गिवन डेटा में सबसे पहले आपको जो देखना है वो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट का पोजीशन. कौन सा भी प्रॉब्लम रहे आपको यही करना है. तो चलो देखते हैं ए का पोजीशन क्या दिया है. तो ए इज इन HP, यानी ए जो है वो HP पे है. इट इज ऑन द HP, इट इज नॉट अबोव द HP. यानी फ्रंट व्यू जब आप उसका देखोगे तो आपको वो फ्रंट व्यू है ए का यहाँ पे नजर आएगा XY पे. सो जस्ट मार्क एनी पॉइंट ऑन द XY एंड लेट्स कॉल इट एज A'. फ्रंट व्यू को हम हमेशा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. So this is a front view of end A and we are denoting it with A', as A is on the HP, A is in the HP or on the HP, कुछ भी बोलो एक ही है. इसके लिए हमको उसका जो फ्रंट व्यू है वो XY पे दिखेगा, जो कि हमने मार्क कर लिया है. अभी इसका काम हो गया है तो आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो. वी आर नॉट गोइंग टू रिविजिट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगेन, सो यू कैन मेक अ क्रॉस ओवर देयर. नेक्स्ट, ए का जो पोजीशन है HP के साथ हो गया, कितना है, HP के ऊपर है या HP पे है वो देख लिया और प्लॉट भी कर लिया. नेक्स्ट है वो VP से कितना दूर है वो देखना है आपको. तो VP से कितना दूर है तो यहाँ पे दिया है इसमें. सो हियर इट इज गिवन A इज 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP. तो आपका जो एंड A है उसका जो टॉप व्यू है वो इसके एग्जैक्टली नीचे ही आएगा. इट इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर एल्स. इस A' के नीचे ही आपका टॉप व्यू ऑफ A आएगा. तो कितने mm दिया है VP से? 15 mm. तो आपको ये 15 mm की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है जो कि फेंट होगी, और यहाँ पे प्लॉट कर देना है आपको उसका टॉप व्यू, और हम टॉप व्यू को बोलेंगे A. फ्रंट व्यू को A' से रिप्रेजेंट करेंगे, टॉप व्यू को A से रिप्रेजेंट करेंगे. अभी डायरेक्टली गिवन डेटा पे जंप नहीं करना है.
what we have to do is we have to play around with the things which we have already plotted. जो भी आप प्लॉट करो ना उसके साथ और क्या कर सकते हो आप वो सोचो, एंड यू हैव टू डू दिस. तो हमेशा क्या करना है हमको, स्टार्टिंग पॉइंट जब भी मिले इमीडिएटली आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच डालनी है. इमीडिएटली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ड्रॉ वन हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है. फिर इसका क्या यूज है हम वो बाद में देखेंगे ही देखेंगे. ओके, नथिंग इज गोइंग टू गेट वेस्ट और यूजलेस, हर एक का काम होगा. सो इसका क्या काम आएगा वो हम आगे देखेंगे. फिलहाल के लिए खाली आपको ड्रॉ करना है और करना ही करना है. वो फिर यहाँ पे भी करना होता है एक्चुअली, लेकिन हमारा वो एक्स वाई पे आया तो एक्स वाई इज ऑलरेडी अ लाइन अवेलेबल विथ अस. ओके, अगर ये पॉइंट एक्स वाई के ऊपर आता, मान लो यहाँ पे कहा आता ए डैश, अगर उन्होंने बोला होता कि ए इज 20 mm अबो एच पी, तो हमारा ए डैश यहाँ पे आता 20 mm अबो एच पी, तो हम क्या करते, हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते. लेकिन इस केस में हमारा जो ए डैश है वो एक्स वाई पे है, सो देयर इज नो नीड टू ड्रॉ एनी एक्स्ट्रा और एडिशनल हॉरिजॉन्टल लाइन, वी ऑलरेडी हैव इट. डन. सो क्या करना है ठीक से याद रखना, जो भी आप प्लॉट करो उसका यूज करो, उसका यूज होने के बाद गिवन डेटा पे शिफ्ट कर जाओ. तो यहाँ पे हमारा यूज हो गया है, इससे ज़्यादा हम इससे खेल नहीं सकते, इसका यूज हो नहीं सकता, तो हम गिवन डेटा पे शिफ्ट हो जाएंगे. अभी देखते हैं आगे क्या दिया है. ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 65 mm. तो अभी इस ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 65 mm, ये 65 mm जो दिया है उसका हम यूज फिलहाल कर नहीं सकते. सो जब तक आपको ट्रू लेंथ का एंगल पता नहीं है तब तक आप ट्रू लेंथ को यूटिलाइज नहीं कर सकते. तो अब आगे देखेंगे ट्रू लेंथ का एंगल दिया है या नहीं दिया है. लेट मी रिमाइंड यू, वी आर नॉट हियर टू सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट. हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कौन सा भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए. अभी आप बोलोगे ये आपके थीटा दिया है तो फिर ट्रू लेंथ थीटा पे मार्क करो, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा ना. थीटा विल नॉट बी द गिवन एवरी टाइम. In some of the problem different angles will be given, alpha will be given. Okay, so what I am trying to tell you is that only true length is of no use, so we are going to skip it for a while and we will shift to next given thing and that is theta. तो अभी थीटा को हम यूज करेंगे. सो व्हाट इज थीटा, आपको पता होना जरूरी है थीटा क्या है और कौन से व्यू में दिखता है. सो थीटा इज व्हाट, इंक्लिनेशन ऑफ ट्रू लेंथ विथ एच पी, इंक्लिनेशन ऑफ ट्रू लेंथ विथ एच पी, और वो हमको दिखेगा फ्रंट व्यू में. तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रख के एक 47 डिग्री की लाइन निकालेंगे फ्रंट व्यू में. सो वी विल बी ड्रॉइंग अ लाइन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 47 डिग्री, somewhat like this. Okay, so you know that this 47 degree is inclination of what, true length. So we will write here, यहाँ पे लिख देंगे हम ये कि true length है, और इसका एंगल हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से, तो ये भी वहाँ पे लिख देंगे. सो दिस इज थीटा. नेक्स्ट, सो वी आर डन विथ यूजिंग दिस गिवन डेटा विच इज 47 डिग्री, so we'll cross it. Next is phi is 35 degree. So what is phi? Again, phi is inclination of true length with VP, और वो आपको दिखेगा कहाँ पे, टॉप व्यू में, right? So what we will do here, we will draw a line inclined at an angle of 35 degree. So let's say this is a line which is inclined at an angle of 35 degree. So this angle is of a true length with VP which is phi, और ये बन गई आपकी यहाँ पे ट्रू लेंथ. मीन्स अब तक हमने एंड पॉइंट प्लॉट नहीं किया, लेकिन हमको पता है कि फाई जो है वो इंक्लिनेशन ऑफ ट्रू लेंथ है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रू लेंथ लिख रहे हैं. ऑलराइट, तो ये भी हो गया, इसका भी काम हो गया. अभी बचा क्या है आपका, ओनली वन, ट्रू लेंथ. तो अभी उसका यूज करना है. आपको पता है ट्रू लेंथ इज 65 and this is the line of a true length only. So what you can do here is take a compass, take a 65 mm in a compass, put a metal point of a compass on a dash and
cut arc on this line at a distance of 65. So what do you get here is the end point of true length. So इसको नाम देंगे हम B1 dash. तो आप बोलोगे सर B dash क्यों नहीं दिया यहाँ पे? तो B dash जो है A dash B dash वो होगा रिजर्व हमारा इलेवेशन लेंथ के लिए, एंड AB इट विल बी रिजर्व फॉर प्लान लेंथ. सो बीच में जब तक आपका एलिवेशन लाइन का एंड पॉइंट नहीं मिलता तब तक बीच में जो एंड पॉइंट मिलेंगे उनको हम B1, B2, B3 इस तरीके से नाम देंगे. जब भी कभी हमको फाइनल एलिवेशन लाइन का एंड पॉइंट मिल जाए तो हम उसको B डैश देके छोड़ देंगे. सो ट्राई टू रिमेंबर दैट A डैश B डैश इज रिजर्व फॉर एलिवेशन लाइन. तो A डैश B डैश जो है वो हम एलिवेशन लाइन के लिए रिजर्व रख रहे हैं और AB हम प्लान लेंथ के लिए रिजर्व रख रहे हैं. बीच में जो एंड पॉइंट मिलेंगे उनको B1, B2 से देंगे. तो ये हो गया हमारा एंड पॉइंट ऑफ ट्रू लेंथ. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज, ये स्टेप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे है. जब भी कभी आपको, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी कभी आपको ट्रू लेंथ का और एलिवेशन लेंथ का और प्लान लेंथ का, इन तीनों में किसी का भी एंड पॉइंट मिले, इफ यू गेट एंड पॉइंट ऑफ एनी ऑफ दिस थ्री लाइन्स, इमीडिएटली ड्रॉ वन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन फ्रॉम देम. क्या करना है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचनी है. किसमें से? एंड पॉइंट में से. किनके? ट्रू लेंथ के, एलिवेशन लेंथ के और प्लान लेंथ के. किसी का भी एंड पॉइंट मिले, you have to do this. Okay, don't forget this. This is very important thing to do. All right, so let's do that. So यहाँ पे हमको ट्रू लेंथ का मिल गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे. All right, so let me get rid of this TL, EL, PL over here so that I can write few important things. तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसको बोला जाता है लोकस. इसको बोला है लोकस. किसका लोकस है? पॉइंट बी का. कौन से व्यू में है? फ्रंट व्यू में. सो वी कॉल इट लाइक लोकस ऑफ एंड बी बिकॉज इट इज एंड बी इन फ्रंट व्यू. इन फ्रंट व्यू. सो इट इज अ लोकस ऑफ एंड बी इन फ्रंट व्यू. तो ये जो लोकस है वो क्यों ड्रॉ किया है वो भी आपको पता चलेगा. जस्ट ड्रॉ इट राइट नाउ. ओके, नेक्स्ट क्या बोला था मैंने? जब भी कभी आपको एंड पॉइंट मिले, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच डालनी है. तो अभी हम हॉरिजॉन्टल खींच चुके हैं. नाउ वी विल ड्रॉ वन वर्टिकल लाइन. यहाँ तक. अभी यहाँ तक कि क्यों? तो अभी ये तीन फिगर है ना, धीरे धीरे काम में आएगी. देखो आप, अभी हमने क्या किया है, लेट मी चेंज द कलर. सो व्हाट वी हैव डन हियर, ये जो ट्रू लेंथ है उसका जो एंड पॉइंट है उसके एंड पॉइंट में से हमने एक प्रोजेक्टर ड्रॉ किया है वर्टिकल, ये वाला. तो ऐसा सिनारियो आपको इन तीन फिगर में किसी एक ही में दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो क्या दिख रहा है? देखो, फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ का एंड पॉइंट है और एंड पॉइंट में से प्रोजेक्टर निकल रहा है. उस प्रोजेक्टर पे क्या है? प्लान लेंथ का एंड पॉइंट है. प्लान लेंथ का एंड पॉइंट है. तो देखो यहाँ पे, तो हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बनाया था वो इसके लिए ही बनाया था ताकि हमको यहाँ पे प्लान लेंथ मिले फ्यूचर में, जो कि अभी हमको मिल गई है. सो दिस इज नथिंग बट द एंड पॉइंट ऑफ प्लान लेंथ. राइट, सो यू कैन रिलेट दिस थिंग विथ द फर्स्ट फिगर विच इज ओवर हियर. ओके, सो व्हाट वी गॉट ओवर हियर इज द एंड पॉइंट ऑफ प्लान लेंथ. यहाँ पे हमको एंड पॉइंट ऑफ प्लान लेंथ मिल गया. इसको नाम देंगे हम B1. ओके, बिकॉज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बता दिया है, जब तक आपको फाइनल प्लान लेंथ का एंड पॉइंट मिलता नहीं तब तक हम उसको B से मार्क नहीं करेंगे, B1, B2 से मार्क करेंगे. तो दिस इज द फर्स्ट एंड पॉइंट इन टॉप व्यू, सो वी आर कॉलिंग इट एज B1. नाउ नेक्स्ट,
इस ट्रू लेंथ पे आपका एंड पॉइंट आएगा ट्रू लेंथ का, और आपको ट्रू लेंथ पता है विच इज 65. सो यू कैन अगेन टेक अ राउंडर एंड put a middle point of rounder on A, and with a distance of 65 cut an arc somewhere over here, and here you get the end point of true length in top view and you will call it as B2 because B1 यहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हैं हम, तो ये B2 होगा. तो जैसे मैंने बोला था, जब भी कभी आपको ट्रू लेंथ का एंड एलिवेशन लेंथ का और प्लान लेंथ का एंड पॉइंट मिले, आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है. सो लेट्स ड्रॉ इट, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है इसी पॉइंट से. Like this. So here what we get is, guess what? Refer the next figure. क्या किया हमने यहाँ पे जो हमारी ट्रू लेंथ थी टॉप व्यू में, उसका जो एंड पॉइंट था, वहाँ से हमने क्या किया, एक प्रोजेक्टर निकाला ऊपर की ओर, और वहाँ पे हमको क्या मिल रहा है. सो यू मस्ट नो what lies on this projector, right? Look at this second figure. What you have the same picture. You have a true length in top view, और इसके एंड पॉइंट से जो प्रोजेक्टर जा रहा है ऊपर की ओर, उस पर आपको क्या मिल रहा है, इलेवेशन लाइन का एंड पॉइंट. तो हमको यहाँ पे ये जो मिला है, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट एंड पॉइंट ऑफ इलेवेशन लेंथ. सो इसको हम नाम देंगे B2 डैश. सो ये A डैश B2 डैश जो है, ये है आपका एलिवेशन लेंथ. ऑलराइट, नाउ वी आर अबाउट टू गेट आवर सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन. तो ये मैंने जो बोला था कि ये जो लोकस निकाला है, इसका क्या काम है. सो दिस इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस, बिकॉज ये जो लोकस है, ये भी लोकस है बाय द वे, आई फॉरगॉट टू टेल यू. सो दिस इज ऑल्सो लोकस. किसका लोकस है, देखो एंड बी का है, एंड बी का है. कौन से व्यू में है, टॉप व्यू में. तो हम इसको बोलेंगे लोकस ऑफ एंड बी इन टॉप व्यू. लोकस ऑफ एंड बी इन टॉप व्यू. ऑलराइट, अभी देखो इसका क्या मीनिंग होगा. ये जो लोकस हमने बनाए है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में, ये किसके लोकस है, एंड पॉइंट के लोकस है. यानी इस लोकस पे आपको दो एंड पॉइंट मिलेंगे. एक मिलेगा ट्रू लेंथ का एंड पॉइंट और दूसरा मिलेगा एलिवेशन लेंथ का एंड पॉइंट, बिकॉज इट इज अ लोकस इन फ्रंट व्यू. सिमिलरली ये जो नीचे वाला लोकस है जो हमने ड्रॉ किया है अभी, इस पे आपको मिलेंगे ट्रू लेंथ और प्लान लेंथ के एंड पॉइंट्स, राइट. So you will have the end point of true length and plan length on the locus in top view, and you will have the end point of true length and elevation length on locus which is in front view. ठीक है, so you have to keep this, remember this is quite important. So now see, ये जो elevation length हमें मिली है, that is final, means length is final, but we know that elevation length is inclined at an angle of alpha and we need to find out what that angle is. तो अभी हमको क्या पता है, ये जो लोकस यहाँ पे बना है, इसी लोकस पे आपका एंड पॉइंट ऑफ एलिवेशन लेंथ होगा, yes or no? एंड नाउ यू गॉट द एलिवेशन लेंथ. आपको एलिवेशन लेंथ पता है विच इज दिस A डैश टू B2 डैश. सो क्या करना है अभी, ये B2 डैश को आपको ट्रांसफर करना है इस लोकस पे, बिकॉज दैट इज व्हाट द एक्चुअल लोकेशन ऑफ इट. So what will you do? You will take a rounder. क्या करना है आपको, राउंडर लेना है. राउंडर लेके आपको A डैश सेंटर लेना है, A डैश टू B2 डैश रेडियस लेना है, और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है. somewhat like this. तो यहाँ पे आपको एक एंड पॉइंट मिलेगा, एंड दैट इज नथिंग बट योर फाइनल B डैश. ये है आपका फाइनल B डैश. राइट, नाउ वी विल कनेक्ट दिस टू पॉइंट्स. अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे. सो समवेयर हियर यू विल गेट वन
एंड पॉइंट एंड विच यू आर कनेक्टिंग एंड दिस इज योर एलिवेशन लाइन. ओके, ये हो गया आपकी एलिवेशन लाइन एंड दिस इज योर एंगल अल्फा, इंक्लिनेशन ऑफ एलिवेशन लाइन विथ HP. ऑलराइट, नाउ अगर आपको याद हो मैंने क्या कहा था तो आपको पता होगा क्या करना है आगे. What you have to do is, the moment you get the end point of this elevation length, जब भी कभी आपको end point मिले, एक horizontal line खींचनी, एक vertical, so we already have one horizontal line over here. What we need to do is, we simply need to draw one vertical line, nothing more. So let's draw it. Like this. Now what is the purpose behind drawing this line? वो आपको समझना है. तो हमने क्या किया है, फ्रंट व्यू में एक एलिवेशन लेंथ है, उसका एक एंड पॉइंट है, वहाँ से एक वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ किया है. तो अब तक आपने देखा होगा हमने इसका यूज़ किया, फर्स्ट फिगर का यूज़ किया, सेकेंड फिगर का यूज़ किया. अभी हम इस थर्ड फिगर का यूज़ करने वाले हैं. दिस इज द थर्ड फिगर. तो देखो हमने जो किया वो सिमिलर यहाँ पे दिख रहा है. ये एलिवेशन लेंथ है, ये उसका एंड पॉइंट है. इस एंड पॉइंट के एंड पॉइंट में से जो प्रोजेक्टर निकल रहा है उस प्रोजेक्टर पे आपका क्या है, प्लान लेंथ का एंड पॉइंट है. राइट, प्लान लेंथ का एंड पॉइंट है. यानी इससे आप एक ध्यान में रख सकते हो कि फाइनल एलिवेशन लेंथ का एंड पॉइंट और फाइनल प्लान लेंथ का एंड पॉइंट ये हमेशा एक ही लाइन में होंगे. दे विल ऑलवेज लाई ऑन अ सेम प्रोजेक्टर. ओके, and this is what that projector we have drawn. Okay, so if you see, if you come back to the figure and if you see कि यहाँ पे जो B डैश हमने प्लॉट किया था वहाँ से ही हमने एक वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ किया है and this is projector which is coming from the end point of elevation length. तो इसी प्रोजेक्टर पे आपका प्लान लेंथ का एंड पॉइंट होने वाला है. और कहाँ पे होने वाला है, इसी प्रोजेक्टर पे होगा. लेकिन कहाँ पे होगा तो आपको दूसरी चीज पता है, यू नो अनदर थिंग, एंड दैट इज योर एंड पॉइंट ऑफ प्लान लेंथ इज गोइंग टू लाई ऑन दिस लोकस. प्लान लेंथ का जो एंड पॉइंट है वो इस लोकस पे रहने वाला है. तो इस लोकस पे कहाँ पे होगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिला है आपको यहाँ पे, दिस वन. सो दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ प्लान लेंथ. सो वी विल कॉल इट एज B. So this intersection point of this vertical projector and the horizontal locus gives you the end point of plan length. So let's connect it. उसको ड्रॉ करते हैं हम. So this is your plan length and this is your angle beta. This is your angle beta. So this is how we have to solve the problem. So if you have observed, the flow was very simple. How was the flow? Let me revise it. सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये जो A डैश है उसको प्लॉट किया, बाद में इसको प्लॉट किया, वही करना है. देन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे ऑलरेडी था हमारा. उसके बाद जो भी गिवन डेटा है वो उसको प्लॉट करना है. प्लॉट करते समय हमको इन 3 डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करना है. अगर आप ये 3 डायग्राम पे फोकस करोगे तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा. In between that you have to remember that whenever you get the end point of elevation length, plan length and the true length, immediately आपको एक vertical line और horizontal line draw करनी है. जो भी आप horizontal line और vertical line draw कर रहे हो तो इस particular projector पे और इस particular projector पे या line पे कौन से पॉइंट आएंगे ये आपको मालूम होना ज़रूरी है. ऑलराइट, तो इसी के लिए तो ये 3 फिगर है. राइट, so you can have the reference of these 3 figures and the basic understanding of the concepts. You can solve any problem of projection of line. Alright, so that's all for this video. Next problem देखेंगे next video में. Till then, keep learning. Bye bye.